देखिए, अब आपका चौथा क्वेश्चन है डीबी गुप्ता का, ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ वो अलग बातें कर रहा है। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से थोड़ा सुनिएगा। क्वेश्चन पढ़ के ही आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एक दोहरे रिबिट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm तथा कबर प्लेटों की मोटाई 8 mm है। ध्यान दीजिएगा, बट जोड़ है तो इसमें मेन प्लेट है और कबर प्लेट भी है, क्योंकि लैब में एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के जोड़ते हैं, और बट जॉइंट में एक प्लेट को दूसरे प्लेट से इंड टू इंड जोड़ते हैं। आगे है, रिबिट व्यास 22 mm हो तथा पिच 70 mm हो तो जोड़ का सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। जो आपका अनुगेय प्रतिबल है 150, 100 और 300 दिया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, आपने इतनी चीज़ें देख ली हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? गिवन डेटा लिखते हैं। तो जो आपको गिवन डेटा में दिया हुआ हो, तो जैसे गिवन डेटा में दिया है कि क्या है, सबसे पहले दोहरे रिबिट यानी कि 2 रिबिट लगा हुआ है, और क्या कह रहा है? बट जॉइंट। तो पहले हम बट जॉइंट बना लेते हैं। जैसे अगर जो हम प्लेट की बात करें माय डियर, तो एक प्लेट तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक। हम पहले क्या बना रहे हैं? पहले हम जॉइंट बना रहे हैं, उसका डायग्राम। और जो दूसरा प्लेट होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा आपका। ये कौन सा जोड़ है? बट जोड़ है, बट जोड़, ठीक। ये आपका बट जोड़ है। तो इस जो मेन प्लेट की मोटाई है, वो आपसे कह रखा है कि मेन प्लेट की मोटाई कितनी है आपकी? मेन प्लेट की मोटाई है 12 mm। ये कितना है? 12 mm। और इसकी मोटाई भी कितनी है? 12 mm। अब ये यहाँ पर कबर प्लेट लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कबर प्लेट। तो देखिए, ये आपका है कबर प्लेट, ये लग गया आपका कबर प्लेट। और ऊपर भी क्यों? क्योंकि 2 कबर प्लेटें लगाई गई हैं, ऐसा वो क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक। क्योंकि दोहरे रिबिट बट जोड़ में बोल रहा है। तो भाई अब देखिए, इसमें दोहरा रिबिट, एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिए, ये आपका क्या है? कबर प्लेट है, कबर प्लेट। ये आपका क्या है? कबर प्लेट है। तो कबर प्लेट है, और ये भी आपका क्या है? कबर प्लेट है, कबर प्लेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो मोटाई दी है यानी कि T1, इसे हम अगर जो T1 मान लें, तो T1 की मोटाई है कितनी है? 8 mm दिया हुआ है। T1 की मोटाई कितनी है? 8 mm। ये 8 mm दिया है, 8 mm। और ये T2 मान ली इसको, तो T2 की मोटाई भी कितनी है? 8 mm है। इसे हम मान लें T, ये T मान लो, और ये भी मान लो आप T। जो मेन प्लेट की मोटाई है वो T मान लें, और इसे T1 T2 मान लें। तो देखिए डियर, आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। इसमें करना क्या है आपको? सबसे पहले तो इसमें से मिनिमम थिकनेस कौन सा है? अच्छा, रिबिट कितना बोल रहा है? दोहरा, यानी 2 रिबिट। तो देखो, एक रिबिट तो आपका ये हो गया, एक हो गया ये, ठीक। और एक रिबिट यहीं पे हम और लगाएंगे। इसमें कितने रिबिट लगे हैं? 2 रिबिट लगे हैं, और 2 रिबिट इधर भी लगेंगे। अब आप एक बात ध्यान रखिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब नंबर आप रिबिट 4 मत लीजिए। देखिए, 2 और 2 4, एक ही साइड के रिबिट को हम जोड़ेंगे हमेशा, एक और एक, 2 रिबिट लगे हैं इसमें। ये नहीं कि 1 2 3 4, ऐसा मत जोड़िएगा। एक ही साइड के, जो एक मेन प्लेट में जितने रिबिट लगे होंगे, दूसरे मेन प्लेट में भी हम उतना रिबिट लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय एक ही मेंबर को हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये मेंबर जितना स्ट्रेंथ सहेगा उतना स्ट्रेंथ इसका भी होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं? मिनिमम थिकनेस निकालते हैं। क्या? न्यूनतम मोटाई, यानी इसको क्या बोलते हैं? मिनिमम थिकनेस। मिनिमम थिकनेस, इसकी हिंदी क्या होगी? न्यूनतम मोटाई। तो देखो, T बराबर आपका कितना है? 12 mm। अब हम जब करेंगे T1 प्लस T2, तो हो जाएगा 8 + 8 बराबर 16 mm। तो अब आप एक बात बताइए कि इनमें से कौन सा कम है, 12 या 16? तो जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आप 12 mm रखेंगे। क्यों? क्योंकि 16 mm ज़्यादा है, ठीक। हम हमेशा कम वाली वैल्यू को लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस। लेस का मतलब कम। अब आप गिवन डेटा लिख लीजिए।
ये क्वेश्चन आपका अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे इसे। तो जैसे आपका कितना दिया हुआ है, प्लेट की मोटाई हो गया। अब आपको डायाफ रिबिट दे रखा है, डी बराबर है 22 mm, तो डी डैश आपका कितना हो जाएगा 23.5। हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया है क्योंकि इसमें कितना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे 1.5, आप जानते हैं ये बात। अच्छा, आपका पिच दे रखा है, पिच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, P बराबर 70 mm, कितना दे रखा है 70 mm। फिर आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी चीज़ों का यहाँ पे, सिग्मा 80 यानी कि FT जिसे आप बोलते हो, सिग्मा 80 कितना है 150, कॉमा न्यूटन पर mm² यूनिट आपको पता ही है, कॉमा टाउ BF बराबर आपको दे रखा है 100 न्यूटन पर mm², और जो सिग्मा B की वैल्यू है वो है 300 न्यूटन पर mm²। इतनी चीज़ें आपको दे रखा है वो क्वेश्चन में, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसे अगर जो सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप कौन सा स्ट्रेंथ निकालते हो, टेंशन स्ट्रेंथ PT। तो PT का फॉर्मूला क्या होता है, P माइनस D, कितना होता है आपका PT का फॉर्मूला, जो PT का फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, P माइनस D डैश इंटू T इंटू सिग्मा 80 या FT, आप जो भी लिखना चाहो। यहाँ पर T कौन सी वैल्यू रखेंगे, P की वैल्यू तो 70 रख देंगे, माइनस 23.5 रख देंगे, और T की वैल्यू रखेंगे 12, क्योंकि 12 कम है ना, इंटू 150। अब PS रख देंगे यहाँ पर, PS देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे अब बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा N इंटू N डैश इंटू π/4 D डैश का स्क्वायर इंटू टाउ BF का मतलब FS जिसे आप कहते हो। देखो डायग्राम देखो थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम दिखाऊंगा। ये जो डायग्राम है माय डियर, इसमें पहली बात तो 2 रिबिट लगे हैं, कितने रिबिट लगे हैं 2, और इसमें जो सीयर होगा, नंबर ऑफ सीयर, देखो एक सीयर तो यहाँ होगा, एक सीयर कहाँ होगा यहाँ, और एक सीयर यहाँ होगा, यानी रिबिट 2 जगह से कटने के चांस हैं। देख लो एक सीयर यहाँ और एक सीयर यहाँ, तो जो N डैश की वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ शेयर की वैल्यू है वो कितनी होगी, यहाँ पर N बराबर कितना है 2 रिबिट, क्योंकि 2 रिबिट लगा हुआ है। और जो N डैश है, N डैश क्या है, नंबर ऑफ शेयर प्लेन, ये भी आपका 2 होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो किसी भी क्वेश्चन में डबल कबर बट ज्वाइंट है तो उसमें नंबर ऑफ शेयर प्लेन 2 होंगे, और रिबिट जितना लगा होगा उस अकॉर्डिंग आप करोगे। अगर जो रिबिट एक ही लगा होता तब भी N डैश की वैल्यू 2 रहती, ये बात आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर जो एक ही रिबिट होता लेकिन इसमें 2 रिबिट लगे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, PS की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू π/4 इंटू 23.5 का स्क्वायर इंटू 100, क्योंकि FS की वैल्यू कितनी है 100। अब आप क्या निकाल लोगे, PB निकाल लोगे। अब आपको क्या निकालना है, PB। तो जैसे आप PB निकालोगे तो क्या हो जाएगा, N इंटू D डैश इंटू T इंटू सिग्मा B। अब N की वैल्यू नंबर ऑफ रिबिट कितना है 2, बोले D डैश की वैल्यू कितनी है 23.5 इंटू 12 इंटू 300, यहाँ से आप PB निकाल लोगे। या गया, इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा, एक्चुअल वास्तविक सामर्थ्य से बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रेंथ कितना होगा, एक्चुअल स्ट्रेंथ होगा मिनिमम किसमें से, PB, PS, PT, इन तीनों में जो वैल्यू कम आएगी वही आपकी एक्चुअल सामर्थ्य होगी। अब हमको क्या बोला है, दक्षता निकालने के लिए, दक्षता का मतलब इफिशियंसी बोला है निकालने के लिए। तो इफिशियंसी माय डियर ऐसे निकाल देंगे जैसे नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रेंथ, क्या होता है एक्चुअल स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट,
सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का मतलब, सॉलिड का मतलब होता है ठोस, ठोस प्लेट की सामर्थ्य। और एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब आपका क्या हुआ, एक्चुअल स्ट्रेंथ का मतलब हुआ वास्तविक सामर्थ्य। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ आप निकाल चुके हो, इन तीनों में से जो वैल्यू कम होगी, यानी कि मिनिमम आपका क्या होगा, पी बी कॉमा पी एस कॉमा पी टी, इनमें से जो कम होगा एक ही वैल्यू आप रखोगे, और बटे स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट हमने फॉर्मूला बताया है पी इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी, आपका दक्षता आ जाएगा। और इसे 100 से गुणा करते हैं, इसकी वैल्यू किस में आएगी, परसेंटेज में, आपका आंसर हो जाएगा। ओके।